चलते जाना। गुलाब का फूल आपने देखा है? देखा है कैसा होता है? हरा, पीला, नीला, कैसा? लाल होता है। गुलाब का फूल कितना प्यारा होता है जी, सुंदर होता है ना। लेकिन इस गुलाब से पूछो, इस गुलाब को कभी देखा है आपने? अच्छे से नहीं देखा। अध्यात्म की आंखों से आपने किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा है। यह गुलाब कितने हजार कांटों के बीच में रहता है जी। जब हवा चलता होगा, जब आंधी तूफान आता होगा, तो न जाने इसकी पंखड़ियों में वह कितना बार कांटा चुभता होगा। चुभता है कि नहीं? लेकिन उसी कांटों के संघर्ष को, उस कांटों के चुभन को, उस कांटों की वेदना को स्वीकार करता है, इसलिए भगवान के मस्तक पर विराजित होता है। नहीं समझ में आई बात? बात समझ में नहीं आई? बाउंस कर गया। कांटों के मध्य में रहता है, कांटों के उस दर्द को, कांटों के उस वेदना को सहता है, तब न गुलाब है। लोग कहते हैं गुलाब लाना, गुलाब लाना, इसलिए गुलाब है। कमल क्यों भगवान को प्यारा है? कीचड़ में कि न जाने कितने कीचड़ और कितने मक्खी, जीव जंतु, जलीय प्राणी उसको रौंदते होंगे, पर फिर भी उन सब से संघर्ष करके सरोवर में विकसित होता है। ऐसे ही हो गया। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार, फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार, रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद, डाल पर आने के बाद। कांटों पर सोया है तब ना आया है। हम कांटों पर सोना नहीं चाहते, हम संघर्ष नहीं करना चाहते, सीधे सीधे मक्खन मेवा रबड़ी मारना चाहते हैं। भगवान ऐसा कोई अमृत का कलश कुंभ भेजो कि सिर्फ सोने का घड़ा असरफ ही हमारे घर में भर जाए। हम संघर्ष न करें, हम परिश्रम न करें, हम सपना देखें बस। कोई ऐसा इतिहासकार बताइए, अध्यात्म के धरातल पर हो, चाहे इतिहास के धरातल में हो अथवा विज्ञान के धरातल में हो, जिसने बिना संघर्ष किए उस स्वर्ण कलश तक पहुंचा हो। लोग रावण और कंस की बात करते हैं। रावण ने जितना तपस्या किया है, कौन है जी? और क्या यह रावण का सौभाग्य नहीं है कि जिस राम का नाम मृत्यु के समय में नहीं आता है, वह रावण के दरवाजे पर आकर के कह रहे हैं रावण निकलो, राम तुम्हें सदगति देने आया है। और वहां कौन मरना नहीं चाहेगा जी? जब राम आकर के बुलावें और यह कहें कि मैं तुम्हें सदगति देने आया हूं, कौन अभागा होगा जो राम के हाथों मरना नहीं चाहेगा? क्या रावण की शक्ति कम थी? क्या रावण का वैराग्य कम था? क्या रावण ने कम साधना उपासना किया होगा कि राम चल के आ रहे हैं? कल्पना करिए, हनुमान जी का एक दर्शन किसी को नहीं मिलता है महाराज जी, और हनुमान जी पूरे लंका की परिक्रमा कर दिए फ्री में। जलाया जलाया, विश्वकर्मा को आदेश हुआ, तुरंत रातों रात खड़ा हो गया। हनुमान जी इधर से जला के निकले और उधर विश्वकर्मा जी आके बना दिए। अंतर क्या पड़ा वह छोड़िए, पर एक बार रावण की साधना और उपासना पर भी ध्यान देने वाली बात है। क्या उसने राम का रामार्चन नहीं किया है? क्या वह शिवार्चन नहीं किया है? जिसके पुण्य प्रताप से राम उसके दरवाजे पर जाते हैं, जिसके वहां सीता भक्तिमती मूर्तिमंत होकर के अशोक वाटिका में रहती हैं, सामान्य बात है? किसी की सफलता के पीछे उसका संघर्ष भी देखिए। केवल सफलता पर इंगित मत होइए, केवल आप सफल हो गए ऐसा नहीं है। वह सफलता के पीछे कितना बड़ा संघर्ष रहा है, उस संघर्ष को भी प्रणाम करिए, उसका भी आदर करिए। पंथ कठिन है चलते जाना, पंथ कठिन है चलते जाना। लोग कहते हैं हमको सुख नहीं है महाराज जी, बहुत लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं हमको सुख नहीं है। सुख कभी होगा भी क्या? जन्म लिए, माता रोए, भूख प्यास रहे, कुछ बड़े हुए,
गुरुजी शिक्षा गुरुजी धोए, वो खूब पीटे खूब रोए। वो कुछ बड़े हुए, माता पिता मारे, कहें ताना मारे, बेटा कमाओ, अब आपको पैदा ही इसीलिए किया गया है कि आप कमाएंगे, हमको खिलाएंगे। फिर रोए, रोए कि नहीं रोए? कुछ और आगे बढ़े, माँ बाप कह रहे हैं बेटा अब हमसे भोजन नहीं बन रहा है, हमको एक बहू चाहिए। फिर रोए। शादी होना रोना ही है, शादी होना रोना ही है। विवाह हुआ ना तो एक कन्या थी, बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि सारे घर वाले परेशान, सब चिंतित हो गए, इतना क्यों रो रही है? रोना तो ठीक है, विदाई के समय रोना तो सुबह होता है, लेकिन इतना रो रही है कि हद है। उठे नहीं, बैठे नहीं, बिल्कुल कार में गाड़ी में बैठने के मैंने अद्भुत दृश्य था। सब चिंतित हो गए। उसकी प्रिय सखी ने पूछा अब तो उठ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं, चल के बैठो, अब समय हो गया है, मुहूर्त बीता जा रहा है। उसने कहा आजे भर तो मुझे रोना है, आज के बाद से तो इसको रोना है, आज भर हमको रो ही लेने दो। फिर रोना हुआ। विवाह के बाद फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं, फिर बच्चा लायक नालायक हो गया, फिर रो रहे हैं। फिर मेरा जो बेटा बेटी हुआ उसने हमको घर से बाहर कर दिया, फिर रो रहे हैं। फिर बीमारी हो गया, फिर रो रहे हैं। ये जीवन संघर्षों से पार कहाँ जाएगा साहब? दुखों से घबराना कैसा, दुख तो जीवन साथी है। दुखों से घबराना कैसा, दुख तो जीवन साथी है। डर तो सुख से लगता है, जो दो पल का साथी है, जो दो पल का साथी है। कुंती मैया ने भीष्म स्तुति के प्रकरण में, कुंती स्तुति के प्रकरण में भागवत के प्रथम स्कंद में विपत्ति मांगा है, दुख मांगा है। वह दुख नहीं मांगा, अस्तु उसने संपत्ति मांगा है। हम कभी सुखी नहीं हो सकते, यह बात दिमाग से निकाल देना होगा। हम उस दुख में ही सुख का मूल खोजें, यही जीवन की परिभाषा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बोल रहे थे?